नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों तीन स्टॉक्स के बारे में। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के ये स्टॉक्स है दोस्तों, जिनमें ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है और फिर से ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसमें मैं बताऊँगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और कैसे आप अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं मार्केट में। तो चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और तीनों स्टॉक के बारे में मैं एनालिसिस कर दिखाऊंगा आपको। से लिस्ट में पहला स्टॉक है दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये वीकली चार्ट है दोस्तों नेटवेब का। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे मल्टी ईयर का, ये 2023 में लिस्टिंग हुआ था इसका। उसके बाद लगातार अप ट्रेंड में चला गया, एक साइडवेज जोन बनाया जो रेजिस्टेंस जोन है, यहीं से फिर ब्रेकडाउन दिया और फिर से एक बेस बनाया नीचे और फिर से ऊपर की छलांग लगे और सीधे जो जुलाई के अगस्त सितंबर के दरमियान इसने बहुत बड़ा मैसिव ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेकआउट कैंडल, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप, वीकली वॉल्यूम, इसमें भी बहुत बड़ा वॉल्यूम राइज है दोस्तों। इसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। अगर इसका परसेंटेज राइज दिखाऊं तो लगभग 52% ऊपर गया था। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोप आ गया स्टॉक में, करेक्शन आ गया दोस्तों स्टॉक में। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है दोस्तों, जैसे ही ये करेक्शन हो रहा था वॉल्यूम आप देख सकते हैं ड्राई हो रहा था। ये ड्राइंग वॉल्यूम बताते हैं दोस्तों कि स्टॉक में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन था, इसलिए यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेस बनाया अभी, जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन गया, इसलिए मैंने एक ग्रीन मार्क किया था इस रेक्टेंगल को, आप देख सकते हैं। और यहीं पे अभी होवर कर रहा है। और इसको मैं मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ऑब्वियसली 2023 के बाद का ब्रेकआउट है। तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन के एक्यूमुलेशन के बाद ये जो करेक्शन आया उसके बाद ये फिर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी बनेगा। और लगभग टारगेट की बात बताता हूँ दोस्तों, पहले मैं प्राइस एक्शन दिखाता हूँ डेली पे। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहीं पे हॉवर कर रहा था स्टॉक। और अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे हॉवर करते समय बिल्कुल भी निग्लिजिबल था। जो बुलिश कैंडल्स थे इनमें वॉल्यूम आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा था बाकी कैंडल्स के मुकाबले। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है दोस्तों स्टॉक में। और दूसरी बात, आज ये जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 तारीख को दोस्तों, 18 फरवरी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज एक कैंडल बना है दोस्तों डेली पे। ये बहुत ही अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस दिखा। फिर भी जो क्लोज देख सकते हैं आप, क्लोज प्रीवियस के जो बहुत सारे कैंडल्स है उसके ऊपर ही है लगभग। आप अगर कैलकुलेट करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो क्लोज है लगभग एक महीने के कैंडल्स की क्लोजिंग के मुकाबले ऊपर ही है क्लोज। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा वॉल्यूम बनाया है स्टॉक ने। और अगर हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो 75 मिनट्स का एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया था स्टॉक ने, और क्लोजिंग भी ऊपर दिया जैसे मैंने बताया पहले आपको। और आज का अगर अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब बनेगा दोस्तों, मेरे ख्याल में आज का अगर हाई का ब्रेकआउट देता है और अगर हम वीवेब देखेंगे आज का, वीवेब के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगा दे तो लगभग एक 6% का स्टॉप लॉस आता है दोस्तों। तो अगर इस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी यहाँ पे, अगर आज के हाई का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन आ सकता है। और टारगेट की अगर हम बात करें दोस्तों, मैं फिर से वीकली में जाऊंगा दोस्तों। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करें, यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुआ था और उसके बाद एक करेक्शन हुआ था, तो लगभग आता है दोस्तों 73% का अपसाइड टारगेट आता है हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर, जो आज का हाई है उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। तो इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी बनता है दोस्तों यहाँ पे, और इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर हम फाइनेंशियल्स में जाए दोस्तों स्टॉक के, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू ट्रिपल डिजिट्स रेवेन्यू है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है स्टॉक के लिए। इनकम भी ट्रिपल डिजिट दिख रहे हैं, पिछला क्वार्टर छोड़ के, पिछले क्वार्टर में डबल डिजिट था। और अर्निंग्स पर शेयर भी ट्रिपल डिजिट्स में आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मार्जिन्स हालांकि 10% से 9% पे आ गए, फिर भी अपना इनकम बढ़ गया स्टॉक का, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का। तो इस हिसाब से टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों में भी साउंड है, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं।
फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों अपार इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भी मैं वीकली में पहले जाऊँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था स्टॉक ने, लगभग 2021 के बाद से 20 के बाद से 4800% का, मतलब 48 टाइम्स मूवमेंट दिया था स्टॉक ने। उसके बाद एक करेक्शन दिया स्टॉक ने, ये करेक्शन था लगभग 63% का। इसके बाद फिर से रिज्यूम हुआ अप ट्रेंड, फिर से साइडवेज में चला गया। अभी ये साइडवेज जोन का ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों। अगर जोन का ब्रेकआउट बताऊं आपको, तो यहाँ पे जो हाई बना था इस कैंडल का, ये जो जुलाई 2025 में हाई बना था, उसका आज ब्रेकआउट दिया दोस्तों। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। और जो आज ब्रेकआउट मिला है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बुलिश कैंडल्स में बहुत ही एक गैप अप ओपनिंग भी दिया था अर्निंग्स के बाद। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल सपोर्ट भी है स्टॉक में, क्योंकि अर्निंग्स का जो गैप है फुलफिल नहीं हुआ और वहीं से साइडवेज जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैप जो बना, उसके बाद साइडवेज जाके फिर से एक ब्रेकआउट दिया। तो एक बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन है स्टॉक में दोस्तों ऊपर जाने के लिए। तो आज का अगर हाई का भी ब्रेकआउट ले ले हम, तो 8% के आसपास ये आता है दोस्तों स्टॉप लॉस। आज के कैंडल का अगर लो का हम स्टॉप लॉस देखें, यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। या फिर आज का वीवैप का भी अगर हम देखेंगे, वीवैप का भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट दोस्तों, ताकि ज़्यादा हम मार्जिन ना ले, तो भी 4 से 5% के दरम्यान एक स्टॉप लॉस मिलता है दोस्तों इसमें। तो इसका अगर हम टारगेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये अगर फिबोनाची एक्सटेंशन हम ड्रॉ करें ये लो से हाई तक का, और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुआ था, करेक्शन हुआ था, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 100% का आता है फिबोनाची में 12403 पे। थोड़ा सा अगर हम ये भी ब्रेकआउट मिला जो है 11700 का, इसका ब्रेकआउट मिला तो 1.618 के लेवल पे जा सकता है, तो वो आता है 52% के आसपास। क्यों बोल रहा हूँ मैं इतना बड़ा टारगेट 52% का, क्योंकि ये भी अगर ब्रेकआउट दे दे तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम फाइनेंशियल्स देखें ना दोस्तों, मार्जिन में गिरावट है, लेकिन अगर हम ये देखेंगे रेवेन्यू और अर्निंग्स डबल डिजिट ग्रोथ है दोस्तों, तो इसमें अर्निंग्स पर शेयर में भी, तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस हिसाब से ये भी स्टॉक फंडामेंटली डबल डिजिट है, सो है नेटवर्क के मुकाबले, फिर भी एक ग्रोथ है स्टॉक में। अगला स्टॉक है दोस्तों मंगलम सीमेंट लिमिटेड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों, इसमें भी रिटेस्ट मतलब करेक्शन के बाद का एक बाउंस मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला था यहाँ पे 2023 के बाद से, और 24 के मिड तक ये कंटिन्यू रहा। अगर हम राइज देखेंगे इसका, स्टॉक का राइज लगभग 367% था। उसके बाद स्टॉक ने करेक्ट किया दोस्तों, जो हाई था, ऑल टाइम हाई था 1095 का, उसके बाद 39% का रिट्रेसमेंट दिया है और करेक्शन दिया है। उसके बाद एक साइडवेज जोन बना है दोस्तों, ये बेस बना है यहाँ पे, और इस बेस का आज ब्रेकआउट दिया दोस्तों। ये ब्रेकआउट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे, मल्टी वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा खासा साइन है दोस्तों टेक्निकली। अगर हम डेली पे जाए, तो डेली पे ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है दोस्तों कल के दिन, मतलब ट्यूसडे 17 फरवरी को। अभी आज थोड़ा सा ऊपर के साइड पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं 75 मिनट के चार्ट पे, ये जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था साइडवेज जोन का, अगर ये मैं ग्रीन मार्क करता हूँ तो आपको पता चला अच्छे से। अगर इस लेवल के नज़दीक आता है और यहाँ से एक बाउंस देता है, मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, या भी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं मंगलम सीमेंट, अगर यहाँ पे आता है और यहीं पे बाउंस देता है और विथ हायर रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब जो अभी जो कैंडल्स है, अभी जो बार्स है वॉल्यूम के, समझ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो एवरेज वॉल्यूम रहेगा उसके ऊपर एक वॉल्यूम बार बनाता है और कैंडल भी अपसाइड कैंडल बनता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों। अभी तो फिलहाल ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, सिग्नल नहीं मिला लॉन्ग साइड का, फिर भी मैं एडवांस में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। तो ये भी एक अच्छा खासा स्टॉक है दोस्तों वॉल्यूम और टेक्निकल वाइज। अगर हम इसके फंडामेंटल देखेंगे, तो फंडामेंटल इसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, लेकिन अर्निंग्स में ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। अर्निंग्स पर शेयर में भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है।
तो ये भी एक अच्छा खासा कैंडिडेट है दोस्तों लॉन्ग साइड पे। मार्जिन इसमें भी घटते हुए दिख रहे हैं, फिर भी अर्निंग्स बढ़ रहे हैं इसकी और प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये 3 स्टॉक है दोस्तों आज के लिए। आप तीनों स्टॉक में ध्यान दीजिएगा। टेक्निकली बहुत ही साउंड है तीनों भी। फंडामेंटली 2 स्टॉक इसमें सबसे ज़्यादा साउंड है, मंगलम सीमेंट्स और नेटवेब टेक्नोलॉजीज, कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ। और इसका भी अपार इंडस्ट्रीज़ का भी अच्छा है, फिर भी कंपेरेटिवली मैं बोल रहा हूँ कि नेटवेब और मंगलम इंडस्ट्रीज़ पे, मंगलम सीमेंट्स पे आप और ज़्यादा एम्फोसिस दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आपको कुछ फीडबैक रहा दोस्तों और आपके स्टॉक के कुछ क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। आपके थॉट्स हमेशा वेलकम रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।